कर्ज लेकर घी पीने की कहावत इस समय पाकिस्तान पर सबसे फिट बैठ रही है। गूगल पर अगर आप भिखारी टाइप करें तो पाकिस्तान के वजीर आजम उनकी तस्वीर हाथ में कटोरा लिए सामने आ जाती है। यह वही पाकिस्तान है जो भारत में आतंकी भेजता है। यह वही पाकिस्तान है जो भारत से युद्ध की धमकी भी देता है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। नमस्ते, आपका सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। पाकिस्तान दाने दाने और पाई पाई को मोहताज है। कोरोना ने पाकिस्तान की कंगाली और बढ़ा दी है, लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कटोरा लेकर निकल आए हैं। पहले इमरान खान खुद को भिखारी नंबर 1 बताने से नहीं चूकते थे, अब मियादाद भी उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसको देखें कि मैं मानता हूँ हमारे लोगों ने पैसा जो है बहुत खाया, सब कुछ किया, अब छोड़ दें। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं ये प्लान लेके आ रहा हूँ और जो मैं आप लोगों से एक भीख मांगने जा रहा हूँ, वो ये जा रहा हूँ कि जिनके पास पैसा भी है, खुदा के वास्ते अगर अपनी आखिरत सही करनी है तो ये पैसा तुम दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि इस मुल्क को लूटा है, हर आदमी ने लूटा है, हर चीज चलो वो भूल जाए। सुना आपने, ये है जावेद मियादाद, यानी इमरान खान की टक्कर में पाकिस्तान के एक और पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने भीख का कटोरा थाम लिया है। जावेद मियादाद और इमरान खान की बात सुनेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान आजकल भीख मांगने की अजीब सनक का शिकार है। अब मैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी मोहब्बत करते हैं मेरे से, पाकिस्तान से, उनकी यहाँ माँ बाप भाई बहन सब रहते हैं, आने वाले हैं। आज मैं पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी भाई हैं, आज मैं उनसे अपनी गहराइयों से मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। और भीख मांग रहा हूँ किसके लिए? अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। जावेद मियादाद ने भीख मांगने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके माँ बाप भाई बहन से लेकर पाकिस्तान तक का हवाला दे दिया। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान का काम अब सिर्फ भीख से ही चल सकता है, क्योंकि बाकी सब रास्ते बंद हो गए हैं। भीख आप ना समझिए, मगर एक तरीके से चैरिटी। मैं एक अकाउंट जो है वो खुलाऊंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। वो अकाउंट खुलेगा और वो इंटरनेशनल अकाउंट होगा। और मैं आपको यानी कि हल्फिया ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस अकाउंट में से ये मेरे नाम पे होगा, मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। और ये पैसा जो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है। यहां तक बोले कि अगर ये भीख नहीं मिली तो पाकिस्तान से उसकी एटमी पावर तक छिन सकती है। अब मुझे बहुत कुछ ऐसे नजर आ रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे वन टाइम पैसा नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूं हर महीने अगर आप $1, $5, $100, जितने भी जो लोग हैं, देखिए अभी हमने डैम का भी पैसा इकट्ठा किया था, हो ही जाता आप लोगों से। अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा पूरे मुस्लिम, यानी कि हमारा एक ऐसी चीज है और वो है हमारा एटम बम। और अगर आज हम दोबारा IMF या इनसे पैसा मांगने जाएंगे, मेरा जहां तक ख्याल है उन्होंने हमें न्यूक्लियर पावर से खत्म करवा के शर्त मानेंगे, क्योंकि अब शर्तें इतनी ऊपर चलेगी या इतने मार्कअप पे वो पैसा ले रहे हैं कि अब पाकिस्तान को कोई देने के लिए तैयार नहीं।
हालांकि जावेद मियांदाद पहली बार सबके सामने भीख नहीं मांग रहे। कुछ दिन पहले इमरान खान के साथ टीवी पर उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान की किस्मत में सिर्फ भीख मांगना ही रह गया है। इमरान भाई से मैं यही कहूंगा कि हमारी तो किस्मत में ये रह गया कि मांगते ही रहो, क्योंकि इस शख्स ने बचपन से ही, जब से हमने खेलना शुरू किया, हॉस्पिटल बनाए, मांगते ही रहे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर को वो चीज, क्योंकि जो खाने वाले थे वो तो निकल गए, किसी ने मुल्क का सोचा नहीं। जावेद मियांदाद ने पहले कहा कि हमारी किस्मत में ही मांगना लिखा है, फिर कहा कि इमरान खान मांगने में उस्ताद हैं। वैसे बात खुद इमरान खान कई दफा खुल्लम खुल्ला कह चुके हैं कि मांगने का तजुर्बा उनसे ज्यादा इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपके पास पैनल पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनको समझ है इन चीज की, क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, 30 साल से। सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट में साफ है कि इस समय पाकिस्तान मुल्क के वजीर आजम एक क्रिकेटर हैं और इस समय एक दूसरा क्रिकेटर वजीर आजम को बता रहा है कि अगर आप पैसा नहीं जुटा सकते तो मुझे वो सारे तरीके आते हैं, मेरे पास आइडिया है कि आखिर पाकिस्तान के लिए पैसे कैसे जमा किए जाएं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। पैनल में क्रिकेटर हैं, पैनल में राजनेता हैं, पैनल में सेना के जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ जानकार हैं। हमारे साथ आज खास तौर पर अयाज मेमन साहब। अयाज मेमन साहब, आप बड़े क्रिकेट के खेल पत्रकार हैं और देश का सवाल में आप जुड़े हैं। आपने पाकिस्तान और खासकर जावेद मियांदाद और इमरान खान को बखूबी समझा है, आपने उन्हें कवर किया है। आपसे ढेरों राज उनके बारे में पूछे जाएंगे। अयाज साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे अपने खेल संपादक राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं और हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ऐसे मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जमीर डहटो भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अयाज साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे और इस समय देश का सवाल देख रहे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक खिलाड़ी, वो भी एक क्रिकेटर, इस समय पाकिस्तान की कमान संभाले हुए, दूसरा क्रिकेटर एक नए अंदाज में उसे ये सीख दे रहा है कि आपको तो पता है आप भीख मांगने के आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो क्या समझा जाए, ये जावेद मियांदाद की इमरान को चुनौती है या केवल एक अभिनय? देखिए मनीष, मुझे क्या उनकी आपस की राजनीति है, क्या उनके क्या किस वजह से इस तरह के बयान आए, मैं इस पे पूरी तरह से ये नहीं कह सकता हूँ। हाँ, जब क्रिकेट खेलते थे फील्ड पे तब ये जरूर था कि कैप्टनसी इमरान और जावेद के बीच में सी सौ होती थी, जैसा इंडिया में होती थी कपिल देव और गावस्कर के बीच। तो उस जमाने जावेद मियांदाद और इमरान खान दो कैप्टन थे जिनके पास कैप्टनसी जाती थी। क्या इसी वजह से ये अभी क्या अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जावेद मियांदाद एज ए राइवल फॉर इमरान खान, या सामने खुद खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं है। दो पहलू है इसमें। एक तो ये है कि कोविड-19 का असर पूरे विश्व में बहुत बुरा हुआ है, तो हर कोई कंट्री ये चाहता है और इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से फंड्स जमा करे और अपने जनता के लिए, अपने अवाम के लिए जो है वो खर्च करे और हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाए। दूसरी बात यह है कि इस दौरान बहुत सी ऐसी राजनीतिक जो है खेलचाल भी हो रही है, दाव पेच खेले जा रहे हैं। क्या इसमें ये हमको सामने नजर आ रहा है पाकिस्तान में, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे काफी दिलचस्प लगी जावेद मियांदाद के ये जो आपने बताए जो स्टेटमेंट्स आए हैं, कि बड़ा एक अनयूजुअल सा सिचुएशन नजर आ रहा है कि पूरी कंट्री जो है दिक्कत में है, जैसे कि सब कंट्रीज है, सब मुल्क जो है कोविड की वजह से दिक्कत में है,
और इस तरह के बयान अगर जावेद दे रहे हैं तो क्या वजह से है, इसके ऊपर अयाज साहब, मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मेरा एक सवाल है, फिर राजीव पे भी आऊंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जावेद मियांदाद को आपने जितना जाना समझा है, आपने क्रिकेट में उनके पैतरे देखे, उनकी गुगली को आपने समझा होगा किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं। आपको लगता है कि उनके मन में कहीं चल रहा है कि इस समय क्रिकेटर ही एक क्रिकेटर को रिप्लेस करे, और दूसरा, अगर फंड रेजिंग करनी है तो वो सरकार की तिजोरी में जाए? जावेद मियांदाद कटोरा लिए जावेद मियांदाद के अकाउंट में पैसा आए, ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, मुझे अगर उनके पास कोई राजनीति में आने की ख्वाहिश है, इच्छा है, मुझे पता नहीं, अभी तक तो कहीं अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा उनका भी इंटरेस्ट है। वो अलग बात है। जहां तक फंड रेजिंग का सवाल है मनीष, मुझे लगता है कि बहुत से एजेंसीज है जो पैसा जमा करते हैं। एक तो गवर्नमेंट जमा करती है, आप इंडिया में देख ले, एक पीएम केयर्स फंड है, चीफ मिनिस्टर्स फंड है, हर स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर्स उनके अपने अपने फंड है। फिर जो है एनजीओज है, क्राई इंडिया है, ये है वगैरह वगैरह। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही फंड रेज करती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुनिया विश्व भर में फंड रेज करते हैं। अब उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो उसके ऊपर आप गहराई से देख सकते हैं या उसकी पे स्क्रूटिनी कर सकते हैं। जी जी, हमारे साथ इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जमीर डहटो भी जुड़ चुके हैं। लेकिन इससे पहले जमीर की मैं आपके पास आऊं, मेरे साथ मेरे खेल संपादक राजीव मिश्रा। राजीव, आप देखिए, एक तरफ से जो तंज कसी है जावेद मियांदाद ने इमरान पर, ये तो भीख मांगते रहे, इनकी किस्मत में ही भीख है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निशाना, एक बहुत बड़े हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कि इमरान खान पर सीधे अटैक कर रहे हैं। और बाद में कहते कहते राजीव वो ये भी कह देते हैं कि हमें डर है, अगर पैसा नहीं जुड़ा, हमने कर्ज वापस नहीं किया, तो एटमी हथियार भी चला जाएगा। बिल्कुल मनीष भाई, मुझे दो चीज़ों को लेकर बहुत आश्चर्य है कि पाकिस्तान क्रिकेट गर्त में जा रही है, यानी कि बैट बॉल के बजाय वो बम के बारे में सोच रहे हैं। नंबर एक, उस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। और दो चीज़ें जहन में आती है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने की सोच रहे हैं जो इतनी बड़ी वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर पॉलिटिक्स में आना है तो सीधे तौर पर उनको आना चाहिए। खुद का पर्सनल अकाउंट खोल के अगर आप किसी से पैसा मांगेंगे तो फिर उसके कई तरह के मायने भी निकलते हैं। उनके कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी है, ये सबको पता है, वो उनके समधी लगते हैं। तो अगर आप पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं तो कौन मानेगा कि आप इस पैसे से गवर्नमेंट की मदद करने जा रहे हो। इमरान खान से क्योंकि आपका रिफ्ट रहा है हमेशा, तो ये भी हर किसी के जहन में होगा, पाकिस्तान में भी ये होगा जहन में और हिंदुस्तान में भी, कि अगर आप पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगा रहे हैं तो क्या आप प्रधानमंत्री को सीधे वो मदद करने के लिए देंगे। ये कई तरह के सवाल हैं। और जावेद मियांदाद की जो शख्सियत रही है, अयाज सर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने क्रिकेट कवर किया है और लेटेस्ट स्टेज में हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो अपनी क्रिकेट को लेके आगे गए हैं। तो उनकी शख्सियत कुछ इसी तरह की रही है, बहुत ही सस्पेक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ आप बहुत जल्दी आप भाप नहीं सकते हैं। तो अब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कटोरा लेके निकले हैं, लेकिन ये कटोरा किस गोदाम में जाएगा, किस खजाने में जाएगा, ये किसी को पता नहीं। जी राजीव, हम सीधा चलते हैं पाकिस्तान। डॉक्टर शास्त्री, मैं आपके पास आऊंगा। के सिन्हा, जनरल के सिन्हा साहब, आपके पास आऊंगा। मैं इस वक्त जमीर डहटो हमारे साथ हैं। जमीर, अगर आपने हमारे अयाज साहब और राजीव को सुना होगा, जमीर ये क्या हो गया है आपके मुल्क में? आपके वजीर आजम कह देते हैं कि पैसा लाओ, कुछ भी करो, अपने भाई दोस्तों, अपने परिवार के लोगों से कहो पैसा लाओ, मंत्रियों को बाहर भेजो, चीन का कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं, पैसा जुटाओ। इतने बुरे हाल हैं, लेकिन भारत से युद्ध करने को तैयार हैं। देखिए मनीष जी, मैं आपकी बात के दो पहलू निकालता हूं। देखिए, एक तो ये है कि जो बुरे हालात होते हैं जब कोई कुदरती आफत आती है, एक तो आप ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पैसा जमा करके उन लोगों की मदद करें, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे इमरान खान ने इससे पहले जैसे पैसा जमा किया था और कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, एक बहुत अच्छा काम है, बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ वो उन्होंने उनकी वालदा के नाम पे, जमीर साहब वो अस्पताल उन्होंने उनकी वालदा के नाम पे बनाया है।
उन्होंने जो मुल्क के हवाले से बात की है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क जो है वो किसी भी सूरत चंदा लेकर या इस तरह के मामलात से नहीं चलाए जा सकते, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एटमी ताकत है उसके हवाले से अब जावेद मियादाद के जो अल्फाज है ये इंतहाई अफसोसनाक आपका है। सारा मेरे पैसा नज़दीक एटमी तो ताकत मुझे इकट्ठा करने में ही शदीद चला गया अफसोस जमीर हुआ कि साहब। जावेद मियादाद ने ये कहा कि जी हम चंदा लेके तो मुल्क का कर्जा उतारेंगे। अब मुल्क अगर इसी तरह से चलना हो तो फिर उसके बारे में बंदा सिर्फ अफसोस ही कर सकता है, कुछ नहीं। जावेद मियादाद एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, बड़े अजीम खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी इस जो मौजूदा उनकी जो वीडियो लीक हुई है, इस वीडियो से तो मेरी नजर में उनका सारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल सिफर हो गया है। किसी सूरत भी मुल्क जो है चंदे और कर्जे से नहीं चलाया जा सकता। जमीर साहब, आप लोगों की मदद करने के लिए चंदा मांग जमीर सकते हैं। साहब, आपके वजीर आजम ने जब वजीर आजम पद की कसम खाई थी, आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? कर्जा आज का नहीं है, कर्जा उस समय से आ रहा है। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं इस मुल्क को कर्ज से बाहर निकालूंगा। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। उसके बाद हुआ उन्होंने अपनी कारों को नीलाम किया, उनके 4 चॉपर थे वो नीलाम किए। हद तो तब हो गई जमीर साहब जब 8 भैंसे जो थी 8 भैंसे तक नीलाम करने के लिए निकाल दिए। ये क्या हालात है जमीर साहब? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि ये अफसोसनाक सूरत हाल तो यही है कि हमारे वजीर आजम और उनकी जो पार्टी थी उनकी जानिब से जो पहले स्टेप्स लिए गए थे उसको मैं आम जबान में कहूं या बल्कि ये शायद ज्यादा सख्त हो जाएंगे कि वो सस्ती शोहरत लेने वाले जो स्टेप्स होते हैं कि जी भैंसे नीलाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह से किसी भी सूरत मुल्क नहीं चलाया जा सकता है। जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है, यकीनी तौर पर कौमों पे क्राइसिस भी आते हैं, मुश्किल वक्त भी आते हैं, लेकिन कौमें जमीर साहब मुल्क तो चलाया जा सकता है। भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद कीजिए, भारत के खिलाफ आप अपनी जहरीली सोच को बदलिए, मुल्क तो चल जाएगा। आपका सारा पैसा आप एटमी हथियार इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा है। जनरल साहब अगर आपने जमीर को सुना होगा, आपको लगता है जनरल साहब की ये मुल्क जो भारत को आंखें दिखाता है, आतंकी भेजते रहता है, और ये डर जावेद मियादाद को सता रहा है कि अगर पैसे इकट्ठा नहीं हुए तो हमारे एटमी मुल्क का जो हमारा सेहरा है वो भी चला जाएगा। देखिए मनीष जी, जो आपने बात बताई और जमीर साहब डट्टो साहब हैं और वो सुन रहे हैं, एक मुल्क जिसकी $225 बिलियन और आपके चैनल में दिखाया गया $31 ट्रिलियन की केवल डेट ट्रैप है, जो 75% जीडीपी जिसका केवल डेट को उसके सूद को देने में चला जाता है, वो देश आज ये कह रहा है कि देखिए हमें कुछ पैसे दे दो और हम अपना देश को चलाएंगे, आईएमएफ का लोन भर देंगे। आईएमएफ का जो लोन आया है मनीष जी, वो 3 सालों के लिए $6 बिलियन था। इन्होंने सऊदी अरेबिया से भी लिया, यूएई से भी लिया, कतर से भी लिया, कुछ पैसे इकट्ठे किए कुछ चंद दिनों। ये देखिए कोरोना की बहाना जो मार रहे हैं, ये कोरोना की कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे डेट ट्रैप में पड़े हैं बिकॉज ऑफ सीपैक। $62 बिलियन का जो सीपैक है, अगले साल से इनको $6 बिलियन चाइना को रिटर्न करना है, और चाइना ने इनको बताया है कि इनके देश को गिरवी रख देगा। तो ये तो ऑलरेडी इन गिरवी रख चुके हैं। देखिए आईएमएफ ने जब लोन दिया था, उन्होंने कहा था कि आप कुछ मेजर्स लें, तो इन्होंने रोटी और नान की प्राइस बढ़ा के 24 और 36 पाकिस्तानी रुपए कर दिए। लोगों ने चिल्लाया। आज के दिन में ये जो बता रहे हैं जो जावेद मियादाद साहब, ये जो कह रहे हैं कि आप हमें दे दो, ये बताएं इनके आने के बाद, इमरान खान साहब आने के बाद, और जमीर डट्टो साहब आप मुझे बताएं, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की, केवल पाकिस्तान आर्मी की जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, खान है, गोल्ड माइन है, रोड कम्युनिकेशन है, लॉजिस्टिक्स। जी जनरल साहब मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। जनरल साहब, जहां तक चीन के कॉरिडोर की बात की जाए तो आप भी इस बात को मानेंगे, अगर पाकिस्तान के हिस्से कुछ आया है तो चंद कुछ टुकड़े यानी कि फंड और दूसरा मजदूरी, उसके अलावा चीन ने इनको कुछ नहीं दिया। और अब चीन के पास जब इनके मंत्री गए कोरोना काल में और उन्होंने कहा कि हमें मदद कीजिए, तो चीन ने कह दिया पहले पहली पैसे जो आपने लिए हैं वो तो फेर दो, नए की क्या मांग कर रहे हो। डॉक्टर शास्त्री, इस समय जो पाकिस्तान के हालात हैं,
सारी दुनिया ये जान चुकी है, वहां के वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री इमरान खान भी कह चुके हैं कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा नहीं है, लेकिन पड़ोसी सबसे ताकतवर मुल्क भारत से दो दो हाथ करने के लिए युद्ध करने, जंग करने की तैयारी है। देखिए मनीष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पाकिस्तान के संदर्भ में ये एक बड़ा मजाक, और ये मजाक है कि वो भारत का सामना करने के लिए तैयार है। भारत का सामना अगर करने के लिए कभी पाकिस्तान आएगा तो कुछ घंटे का खेल होगा और इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं। लेकिन जहां तक एक संवेदना जरूर है कि कभी पाकिस्तान। डॉक्टर शास्त्री एक सेकंड, डॉक्टर शास्त्री एक सेकंड रुके आप। जमीर डैटो, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री इस देश में जो सरकार है उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आपने कान खोलकर सुन लिया ना, कुछ दिन नहीं, अगर भारत से आप दो दो हाथ करेंगे तो कुछ घंटों का खेल है। डॉक्टर शास्त्री अपनी बात पूरी करें। देखिए, पाकिस्तान में सारे मियादात की तरह नहीं है जो चंदे और उस पर ये सोचते हैं कि मुल्क चलेगा। पाकिस्तान में बहुत एक अजीम मुल्क है, एक अजीम फौज है पाकिस्तान के पास। जंग के मामले में पाकिस्तान की सूरत हाल इससे यकीनी तौर पर मुख्तलिफ होगी। अलबत्ता ये जो करप्शन और दीगर डॉक्टर शास्त्री, चंदे और हमारे मामलात जिन लोगों ने जमीर डैटो, जमीर साहब, हमारे प्रवक्ता को तो सुन लीजिए आप। जमीर साहब, हमारे प्रवक्ता को सुन लीजिए। डॉक्टर शास्त्री, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं मोहसिन खान साहब के पास चलूं। मनीष जी, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान इतना दुस्साहस नहीं कर सकता है कि भारत के सामने खड़ा होने की भी उसकी हैसियत हो। अगर ऐसा करेगा तो कुछ घंटे से ज्यादा का ये युद्ध नहीं होगा। बहुत बदला हुआ ये हिंदुस्तान है, इसके यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। जी डॉक्टर शास्त्री, ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, माफ नहीं करता, साफ कर देता है। हमारे साथ पूर्व कप्तान पाकिस्तान के मोहसिन खान साहब भी जुड़े हुए हैं। मोहसिन साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। मोहसिन साहब, आखिर जावेद मियादाद को क्या हुआ है? ये पैसा इकट्ठा करना, वो भी खुद के नाम पे इकट्ठा करना, इमरान खान को खरी खोटी सुना देना, लाइव इन प्रोग्राम जो कि टीवी डिबेट चल रहे हैं उसमें बता देना कि अरे इमरान तो भीख मांगने के एक्सपर्ट हैं। आखिर ये कहां जा रहा है आपका मुल्क? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया। पहले बताइए, आपके पास टाइम है मेरे लिए बात करने के लिए? मोहसिन साहब, आप अपनी बात रखें। कौन रोक रहा है आपको? पूछा जा रहा है आपसे। मैं ये बोल रहा हूँ, आप खामोश रहें, बीच में जो साथ दूसरे बोल रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखें मोहसिन साहब। पहली बात तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही है, एक जगह आप जावेद मियादाद की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, एक जगह आप जंग की बात कर रहे हैं, एक जगह आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? और फिर दूसरी बात, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एज अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूं और एज अ इंसान आपको बता रहा हूं। इसलिए कि मैं यकीन करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि जंग वंग की ऐसी कोई बात नहीं है। जावेद ने अगर जो अल्फाज इस्तेमाल किए तो जंग की बात मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ आप सोचिए मत। इसलिए कि हमारा मुल्क कभी भी जंग नहीं चाहेगा किसी भी हालत में। क्या इसलिए कि जंग हमेशा बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता। दूसरी बात, जावेद मियादाद का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा, इसलिए कि उसमें कोई बात ही नहीं होता। दूसरी बात मैं कहूँगा, जावेद मेरे भाइयों की तरह है, हमारा बड़ा नाम है हमारी क्रिकेट का, लेकिन उसने जो बात कही है उसमें वर्ड्स का, अल्फाजों का जो चुनाव है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इमरान खान वो शख्स है जिसने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मोहसिन साहब, आप एक बड़े वाजिद क्रिकेटर हैं। इस समय मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जहां तक आपने जावेद मियादाद और इमरान, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में बात की है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां की क्रिकेट की सियासत पाकिस्तान की सियासत पर ज्यादा भारी दिखाई दे रही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा करेंगे आखिर चीन कैसे वसूलेगा और कैसे पाकिस्तान कर्जा फेड़ने के लिए एक नई साजिश, नई चाल खेलने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यानी कि थोड़े से इंतजार के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। और हमारा देश का सवाल लगातार जारी है। वो मुल्क जिसके पास दाने दाने
पाई पाई को मोहताज है, वो भारत से दो दो हाथ करने की बात करता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारत से भी मेजर जनरल के सिन्हा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहसिन खान साहब, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जमीर डैटो, अयाज मेमन साहब, जी आप वरिष्ठ खेल पत्रकार संपादक रहे हैं, और हमारे साथ हमारे अपने खेल संपादक राजीव मिश्रा भी हैं। राजीव, मोहसिन खान साहब को आप सुन रहे थे, मोहसिन साहब नाराज थे, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं कि क्रिकेट की सियासत, जो पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा है या क्रिकेट होता रहा है, उसकी सियासत अब वहां की राजनीति पर हावी दिखाई देती है। बिल्कुल, और मैं मोहसिन भाई आपसे ही सीधे जानना चाहता हूं कि जिस क्रिकेट खेल को हमेशा ब्रिज बनाने का काम किया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्रिकेटर्स ने वो काम अक्सर किया। मुझे याद है जब सीईओ थे रमीज राजा, और एक बड़ी सीरीज एक लंबे समय के बाद शुरू हुई थी और वो ब्रिज बना था क्रिकेट के माध्यम से। आज क्रिकेटर ही क्यों माहौल को खराब कर रहे हैं, वो चाहे जावेद मियांदाद की हम बात करें या आपके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी बात करें, ये अचानक क्रिकेटर्स का जो रवैया बदला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे क्रिकेट के हवाले से सवाल किया है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई क्रिकेटर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई बयान दे देता है, और आप यकीन कीजिए उसके बयान का, मैं तो आज आपकी प्रोग्राम से मुझे पता चला है कि उसने ये बयान दिया है इस किस्म का, जिसका मैंने जो अल्फाज सुने हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए कि अगर कोई भी आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर अपने मुल्क को संवारने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें करता है, और फिर आपको पता है कि कोरोना वायरस कितनी मुसीबत, बड़ी मुसीबत ऊपर वाले की तरफ से आई हुई है, ये मैं इस बात में बिलीव करता हूँ। ये हम इंसानों की गलत जो हरकतें हैं ना, जो जिसकी वजह से ऊपर वाला नाराज हुआ है, जिसकी वजह से सजा दी जा रही है कि हम अपने आप को सुधार लें, नहीं उल्टी सीधी हरकतें में पड़ें, अच्छे काम करें, नेक काम करें। ठीक है, बुराइयां होती हैं, लेकिन हमें चाहिए हम एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें, और हमें नहीं चाहिए कि अपनी किसी बात से, मैं अपने किसी पर्सनल उसकी वजह से मुल्क का इमेज खराब करूं या लोगों का इमेज खराब करूं। ना मैं कभी चाहूंगा कि आपके ऊपर मैं कोई उंगली उठाऊं, और ना मैं चाहूंगा जबरदस्ती आप यहाँ हमारे ऊपर उंगली उठाएं। जंग वंग की कोई ऐसी बात नहीं है। जावेद ने एक बयान दे दिया था, अपनी कैपेसिटी में दे दिया है कि वो करके। लेकिन मोहसिन भाई, ये मामला सिर्फ जावेद तक नहीं, आप शाहिद अफरीदी के बयान अगर आप सुने, वो भी बहुत ही आश्चर्य होता है। मतलब आपको हैरानी होगी कि एक क्रिकेटर इस तरह के बयान देते हैं दो मुल्कों के संबंधों को बीच को लेके। ऐसे में अगर आप जावेद मियांदाद जो रोल मॉडल हैं आपके यहाँ भी बहुत अच्छी फॉलोइंग है उनकी, क्रिकेटर्स को कम से कम आपको नहीं लगता कि एटम बम से दूर होके वो बैट और बॉल की बात करें तो ज्यादा बेहतर है? आप बम के जरिए संबंध तो नहीं सुधार सकते, आप एटम बम बचाने जा रहे हैं और क्रिकेट को बचाने की बात नहीं कर रहे। और राजीव, मोहसिन साहब, राजीव के सवाल में मेरा भी एक सवाल है। सवाल ये, आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहते लेकिन आतंकी जरूर भेजते हैं। आतंकियों ने यहां पर जो गदर मचाया था वो तो दीगर बात है कि भारतीय सेना ने उनका सफाया कर दिया, लेकिन ये भी तो सच है, आतंक कहां से रहा है? देखिए, पहली बात तो आप इस बात को ख्याल रखें अपने सवाल में कि आप मोहसिन खान क्रिकेटर से बात कर रहे हैं, आप मोहसिन खान पॉलिटिशियन से बात नहीं कर रहे हैं, या आप मोहसिन खान किसी आर्मी चीफ या प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे हैं। मोहसिन खान एक यहाँ का क्रिकेटर है जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और जिसकी वजह से मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब देखिए, शाहिद अफरीदी का बयान उसका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं हो सकता। जावेद ने भी अगर जो बयान दिया है वो उसको मैंने आपकी तरफ से सुना है, पता नहीं उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए या नहीं किए। अगर किए हैं तो बहुत ही गलत किए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक बम बनाने का, जंग वंग समाज, यहाँ लोग जान जाने के लिए फिर रहे हैं, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, भाई से नहीं मिल पा रहा, बाप औलाद से नहीं मिल पा रही है, मुसीबत में लोग। साहब, जवाब आपसे एक सवाल करूं यदि इजाजत देंगे? मोहसिन खान साहब, आप मेजर जनरल के सिन्हा है, मेजर जनरल के सिन्हा आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मोहसिन साहब जी, मेजर जनरल के सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज फरमाइए। मोहसिन खान साहब, आपके बातों से ऐसा लगा कि शायद आप बहुत ईमानदारी से अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं उसी ईमानदारी से आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। देखिए, आप कहते हैं जंग शंग रहने दीजिए, ये जो टेररिज्म है ये ऐसा कुछ नहीं है, हम कोरोना से, हम तो यही कह रहे थे भाई मेरे, हम लोग कोरोना से कर रहे हैं। जनरल सिन्हा, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सेंटर आपको लिए चलते हैं बड़ी खबर के लिए हमारे सहयोगी रोहित सावल के पास। रोहित।
प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग है वो लगातार जारी है, अब भी जारी है। और जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये वकालत की है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके अलावा बाकी तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो खोल देनी चाहिए। ये इस चीज की वकालत अरविंद केजरीवाल ने की है। हालांकि इससे पहले करीब 6-7 राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की बात कर चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको शुरू कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बाकी एहतियातन जो कदम उठाने की बात है उस एहतियात को बरता जाए, लेकिन इस चीज की उन्होंने खुलकर वकालत की है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जी राजीव, रोहित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी हाँ, रोहित सावल बता रहे थे कि आखिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वकालत की है कंटेनमेंट जोन छोड़कर दिल्ली में बाकी इलाकों को खोल दिया जाए। आइए हम वापस लौटते अपनी बहस की ओर। मेजर जनरल सिन्हा, आप अपना सवाल पूरा करें। मोहसिन साहब से तो मैं अयाज साहब, जमी डेटो और डॉक्टर शास्त्री को लाऊं। जी हाँ, मोहसिन साहब, आपसे मैं मुताबिक था और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, आप इमरान खान का इतना पक्ष रख रहे हैं, इमरान खान के पीछे शायद खड़े, आप कहते हैं कि बहुत सच्चा आदमी है। एक सच्चा आदमी यूनाइटेड नेशन के पटल पे जाके ये कहता है और सभी देखिए इंटरनेशनल पटलों में जाके कहता है कि हम एटम बम है, हम एटम बम चला दें। हम किसी ने भी बात नहीं की देश के, आप भारत की तरफ से किसी ने भी, कोई मिलिट्री लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, कोई जर्नलिस्ट हो, किसी ने नहीं बात की। वो हर एक फ्रंट में जाकर के, आज से आप 6 महीने की पहले की देखें, वो ये कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है और ये एटम बम चलेगा और तबाही होगी, पूरे विश्व में तबाही होगी। फिर आप उसका किस तरह से बचाव कर रहे हैं? और यदि मियां दास फिर से यही कह रहे हैं कि भाई एटम बम होगा, एटम बम हमें छीन लिया जाएगा, एटम बम तो छीना ही जाएगा आपसे। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? मोहसिन साहब आपका जवाब। जावेद मियादाद की स्टेटमेंट पे तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2, जो आपने इमरान खान की बात की, मैं इमरान खान को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा अगर सही बात। सिर्फ एक उसने ये बात कही थी कि खुदा न खास्ता अगर हम 2 मुल्कों में, तो जो मुल्क है इंडिया बहुत बड़ा आबादी के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी, उनके बयान को देख लीजिए यूनाइटेड नेशन के ऊपर। देखिए, आप उसको गलत बयानी ना करें मोहसिन खान साहब, सॉरी आपको टोक रहा हूं, या तो आपने उनको सुना नहीं, आप उनको सुने वो क्या कह रहे हैं, पूरे विश्व को वो खतरे में डाल रहे थे। आर.के. सिन्हा साहब, उसी पे आ रहा हूं कि उसका बयान बिल्कुल मैंने सुना था, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसने ये कहा कि अगर 2 एटमी ताकत में, देखिए एटम छोटे और बड़े मुल्क को नहीं देखता कि कौन सा बड़ा मुल्क है, किसकी आबादी ज्यादा है। भारत ने बात की इसकी? क्या भारत, हमारा तो सेल्फ मॉनिटरियन है। जल साहब, मोहसिन साहब इस समय दुविधा में हैं क्योंकि उनको अपने सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में बोलना है। अयाज साहब, आप मोहसिन खान साहब की बात से सहमत हैं? देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारा जो बहस है, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान में हमें इतना इंटरेस्ट क्या है। जावेद मियादाद क्या कह रहा है इमरान खान के बारे में, इमरान खान क्या कह रहा है जावेद मियादाद के बारे में, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अयाज साहब, इसमें जो एटमी एंगल आ गया, अयाज साहब मैं आपको बताता हूं, आप मुझे 1 मिनट दें। इसमें जो जावेद मियादाद ने एक एटमी एंगल डाल दिया और एटमी एंगल के साथ चीन को लेकर जो हाल ही में 2-3 दिन और पिछले 10 दिनों में भारत की सीमा पर हमने जो अपने 5 से 8 शहीदों को खोया है, उसको लेकर उसके मद्देनजर यह बहस जरूरी है कि पाकिस्तान जो इस समय दाने दाने को मोहताज है, वहां का अपना एक क्रिकेट का पूर्व कप्तान जावेद मियादाद अगर अपने मुल्क के वजीर आजम पर सवाल उठाता है तो वो भारत के लिए सवाल बनता है। नहीं, और मनीष भाई, मैं इसको आगे अयाज सर थोड़ा कंटिन्यू करूंगा कि उसी सवाल को मैं दोबारा लाऊंगा कि क्रिकेटर्स हमेशा तो संबंध सुधारने की बात करते थे, अचानक अगर 1 नहीं 2 नहीं 3 4 क्रिकेटर्स सामने आ जाएं और वो बार बार एटम बम की बात करने लगे, बार बार फंडिंग की बात करने लगे, देन प्रॉब्लम है। हमारी जो चर्चा का सब्जेक्ट है वो यही है कि खिलाड़ी क्यों आ रहे हैं बार बार। राजीव
नहीं राजीव, मैं इससे सहमत हूं कि क्रिकेटर्स जो है उनको आपसी रिश्ता बेहतर करने में लगना चाहिए जी। लेकिन जावेद मियांदाद की लोकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या उनकी पोजीशन है, क्या कोई गवर्नमेंट के तो फंक्शनरी है नहीं, कोई मिनिस्टर है नहीं। अगर वो कुछ कहते हैं इसका मतलब मुझे नहीं लगता है कितना सीरियसली लेना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर इंडिया में कोई एक स्पोर्ट्समैन खड़ा होकर अयाज साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, जावेद मियांदाद ने ये वक्तव्य, ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान के वजीर आजम लाइव इन टीवी डिबेट में थे, तब उन्होंने ये बात कही, इसलिए ये बड़ा मुद्दा बन गया और कोई बात नहीं है। वो क्रिकेट के पूर्व कप्तान रहे हैं। भारत पाकिस्तान में क्रिकेट धर्म की तरह माना जाता है। मनीष वो आपस में उनका जो भी होगा, उनका पॉलिटिक्स, वो मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जावेद मियांदाद को क्या करना है इमरान खान के साथ और इमरान खान को जावेद मियांदाद के साथ क्या करना है, वो उनका आपसी मामला है। जी अयाज साहब, जमीर डेटो, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास आप कर्ज लोगों के फेड़ नहीं पा रहे, लेकिन हमारी जमीन पर आप चीन को बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कहां का न्याय? रमजान का महीना चल रहा है, इसमें पाक सोच के साथ एक तो हमको हमारी जमीन लौटा दें, उस पे आप वो चीन को देने के लिए क्योंकि कर्ज नहीं फेड़ पा रहे, ये कौन सी सियासत खेल रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, मैंने पहले ही कहा है कि मुश्किल वक्त कौमों पर आते रहते हैं और मुसलमान जो है वो कभी मुश्किल में घबराया नहीं करता। दूसरी बात है जो सियासत की या उन हवालों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान की जानिब से कभी भी इंतहा पसंदी की सपोर्ट नहीं की जाती और पाकिस्तान जो है वो जंग का हामी नहीं है। रही बात चीन और हिंदुस्तान के दरमियान, वहां पर ऑलरेडी पहले से ही मसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन चीन को देने की कभी वो बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो सीपेक का इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का एक खास जो पोर्ट है, गवादर पोर्ट। लेकिन जमीर साहब, आप ये तो मानते हैं कि पीओके भारत का है और भारत उसे लेकर मानेगा। आप उस पर भी अगर आप चीन के साथ खड़े होकर चंद पैसों के लिए आप केवल मजदूरी तो पा रहे हैं, वहां मिल क्या रहा है आपको? चीन आपको क्या दे रहा है? आप उसका कर्ज नहीं फेड़ पा रहे। आपकी स्थिति यह है कि आपके प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रिंटर के लिए स्याही नहीं, आपकी स्थिति यह है कि आपके प्रधानमंत्री कार्यालय की बिजली चली जाती है, उसका आपको रकम देने के लिए पैसा नहीं। आखिर क्या हालात हैं ये तो समझिए आप, और उस पर आप भारत को आंखें तरेड़ते हैं। नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने कहा कि कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं और मुसलमान मुश्किल में घबराते नहीं हैं। देखिए, ये मुश्किल वक्त है तो हम इससे इंशाअल्लाह ताला निकल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान में सीपेक है, यकीनी तौर पे ये एक इकोनॉमिक दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा है जिसमें पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है उसको चीन जमीर साहब आप रुकिए, हमारे साथ डॉक्टर शास्त्री है। डॉक्टर शास्त्री पैनल में बैठे हमारे कुछ पैनलिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जावेद मियांदाद जो है उन्होंने एटमी नाम लेकर उन्होंने एक बार फिर सियासत को गर्म किया है, भले ही वो पाकिस्तान की सियासत हो। लेकिन आप क्या मानते हैं, पाकिस्तान जावेद मियांदाद के जरिए ये फिर से जताना चाह रहा है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेजर जनरल सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है एटमी हथियार है, तो भारत के लिए ये क्या माना जाए? क्योंकि 2 दिन पहले डॉक्टर शास्त्री 2 दिन पहले आसमानी गश्त होती है, F-16 JF-17 घूमते हैं। देखिए, ये तो बौखलाहट है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में राजनीति के अलावा कुछ नहीं होती है। पाकिस्तान और भारत एक ही साथ आजाद हुआ, पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ पहुंच गया है, ये इस समय डिबेट में बैठे मैं दोनों क्रिकेटरों से कहना चाहता हूं। और खासतौर से अभी जिस प्रकार से मोहसिन जी ने कहा कि वो राजनीति नहीं करते, वो तो एक खिलाड़ी है, पर उनके यहाँ जो जमीन है उस जमीन में खिलाड़ी कब राजनीति के बन जाएगा इसका कोई समय नहीं लगता है। और जहां तक इनकी बात है, हो सकता है कि एक अच्छे सज्जन इंसान हो, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर शास्त्री हमारे साथ तमाम मेहमान, जी हाँ, अयाज मेमन साहब जो कि अलहदा एक ऐसी बहस में आज शामिल हुए जो अयाज साहब के टेम्परामेंट के अलग है। लेकिन अयाज साहब, मुझे पता है आप राजनीति में भी खासा दखल रखते हैं और राजनीति में भी आप लिखते रहे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जमीर डैटो, आज मैंने स्क्रीन पर आपको इफ्तारी करते हुए नहीं देखा, तो मुझे लगता है आज आपने इस बहस के लिए इफ्तारी नहीं की है। आप पाकिस्तान से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन खान साहब, आप खास तौर पर भारत के देश का सवाल में इंडिया न्यूज के आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बेबाक राय रखी, इसके लिए हम आपकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जावेद मियांदाद जो कि आपके बड़े भाई के जैसे हैं, अगर वो वहां पर महत्व नहीं रखते तो आप उन्हें जरूर ये समझाइश दीजिएगा कि ऐसी बयानबाजी से बचें ताकि इमरान खान मुसीबत में ना आए। मेजर जनरल सिन्हा, आपने अपने अंदाज में रक्षा के तमाम बातों पर गौर डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शास्त्री, आप जुड़े, आपका धन्यवाद। और राजीव, खास तौर पर आपके कार्यक्रम के बाद मेरा कार्यक्रम शुरू होता है, आज आप मेरे कार्यक्रम में रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिन भर की खबरों के सिलसिले को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, जिसमें होंगे कोरोना समाचार, कोरोना अपडेट और देश और दुनिया की तमाम जानकारियां आंख कान खोल के।